आपको लिस्ट बनाने के बाद ये आपका एक सोचो कि जमीन है, एक फाउंडेशन है। अभी ये फाउंडेशन बनाने के बाद हमको मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, आपका चॉइस का बिल्डिंग बनाना है, कितना बड़ा बनाना है। तो वो जब बिल्डिंग बनाना है वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम लिस्ट पर काम करते हैं। ये काम आपको सीखना है। ये काम आपका अपलाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपका अपलाइन करने से नहीं मजा आएगा। ये काम आपको ही करना, तो यही काम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको सीखना है, और वो है इनवाइटेशन। क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है, दैट इज बिजनेस प्लान दिखाना या प्रोडक्ट दिखाना, शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट, ये भी आपका अपलाइन या आपका सिस्टम आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा इमीडिएटली सीखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको सब कुछ अवेलेबल है, रेडीमेड अवेलेबल है, तो यहाँ पर उतना टेंशन नहीं है। लेकिन आपको इस एसटीपी के लिए या प्रोडक्ट दिखाने के लिए या बिजनेस दिखाने के लिए आपको प्रॉपर आदमी को लाना है, तो आपको इनवाइटेशन करना है। अब देखो इनवाइटेशन कितना है, उसके बाद आप उसको बिजनेस में जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, वो भी आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा। मतलब फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ये भी आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा, आपका सिस्टम आपको हेल्प करेगा। तो ये चीज करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा इमीडिएटली सीखने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे यही प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए, बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए। तो बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको बिल्ड करना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखना है वो है एक इनवाइटेशन। कैसा करके आदमी को हम बुलाएंगे, कैसा करके उनको बुलाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इनवाइटेशन आज आपके पास हम समझाएंगे कि एग्जैक्टली इनवाइटेशन हमको कैसा करना है, हाउ टू इनवाइट पीपल फॉर द मीटिंग। जहां पर आप देखो, अगर ये इनवाइटेशन आपका रॉन्ग हुआ, पहले आपको हम बोलेंगे कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनवाइटेशन अगर आप रॉन्ग कर रहे हो, तो आपका पास बिजनेस को आप किल कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। अगर आप सुनेगा भी, आएगा बोलेगा, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आएगा। आप देखते होगे शायद, आप बहुत आदमी को बुलाते लेकिन नहीं आता, कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका इनवाइटेशन ही रॉन्ग है। इनवाइटेशन में क्या नहीं करना चाहिए, हम इनवाइटेशन करने से ही हम पहले ही उसको बोलते अरे एक बहुत पैसा है कमाने का है, हम एक बहुत अच्छा आदमी से आपको मिलाएंगे, आप आ जाओ, हम वो उसका बहुत बड़ा गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, ये करके आप उनको बुलाते हो। आप यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, अगर आप 10 आदमी को ऐसा बोलेंगे तो शायद 10 का 10 नहीं आएगा। इवन इफ दे कम टू द मीटिंग, दे विल नॉट ज्वाइन द मीटिंग। क्योंकि आप कुछ ऐसा करके उसको दोगे, तो वो बंदा, आगे वाला बंदा सोच रहा है कि हमको वो कुछ फंसाने का कोशिश कर रहा है, ये कुछ कहीं पर फंस गया, स्कीम में फंस गया। एक दिन में आप जल्दी आओ, आपको 1 साल के अंदर आपको हम 50,000 रुपया कमाना सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी भी गलती से भी आपको ये सब चीज नहीं करना है, गलती से भी नहीं बोलना, किसी को जबरदस्ती मीटिंग में लाने का कोशिश ही नहीं करना, कोई नहीं आएगा। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो वो भाग जाएगा। आप जानते हो कि आप एक बहुत बड़ा चीज उनको दिखाने वाले हो, तो आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट आपका होना नहीं चाहिए। इनवाइटेशन को बहुत ही पावरफुल वे में आपको बोलना है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका से सिस्टम वाइज आपको फॉलो करना है। इसको एक छोटा सिस्टम में आपको समझाएंगे, एक छोटा सा सिस्टम में आज आपको इस इनवाइटेशन को हम बहुत क्लियरली आज आपको हम समझाएंगे। वेरी सिंपल वे में आपको समझाएंगे कि कैसा करके प्रॉपर इनवाइटेशन हमको करना है, जहां पर आपका रिजल्ट आएगा। आदमी खाली आपका मीटिंग में नहीं आएगा, आदमी आपके साथ जोड़ते जाएगा। उसके लिए आपको छोटा सा चीज को फॉलो करना है, एक वेरी सिंपल फॉर्मूला आपको हम बोलेंगे, इसको फॉलो करो एंड दिल लगा के करो, हिम्मत से करो एकदम। जब बोलोगे उसमें आपका दम होना चाहिए एकदम। आप देखो, एक छोटा एग्जांपल, दम का मतलब आपको बोल रहे हैं। हम सोचो कि आपके पास एक पिस्तौल लिया गया,
एक बंदूक है आपके पास हाथ में, और आपके पास एक कार्टिज है, माने बंदूक चलाने के लिए। वो कार्टिज को लेके आप ऐसा वॉल के ऊपर थ्रो करो हाथ से, कितना जोर से भी थ्रो करो, वो वॉल में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लेकिन वहीं पर, दैट इज द प्लेस, वहीं पर अगर आप उसको बंदूक में लेके आप चला रहे हो, तो उसमें क्या होगा, एक थ्रस्ट आएगा, एक पावर आएगा, एंड देखो आपका वॉल यहां से वहां चले जाता है। ऐसा होना चाहिए आपका इनवाइटेशन, ऐसा दमदार इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन इनवाइटेशन बहुत शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल। कभी भी बहुत बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलना है, ये है वो है, कभी भी नहीं। एक मीटिंग हम देखते कोई कोई इनवाइट करता, उसी में पूरा प्लान दिखा देते हैं, उसी में पूरा प्रोडक्ट दिखा देते, कंपनी बोल देते, सब कुछ बोल देते, रिजल्ट विल बी जीरो, ज्यादा नेगेटिव। अरे बाद में वो दूसरे को जाके बोलेगा, अरे ये बंदा कहीं फंस गया, उसके साथ मिलो मत, वो तुमको भी फंसा देगा। दैट इज द थिंग इज हैपनिंग। आपको सीखना है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा बिजनेस में आप आ रहे हो, इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना है, तो आपको प्रॉपर चीज को सीखना है, एक के ऊपर से एक सीखना है, एंड उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, तभी जाके आपको रिजल्ट आएगा। एंड पहले का जमाने का हम लोग बहुत कुछ सिखाए हैं, बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन आज के दिन में सब कुछ चेंज होते जा रहा है। अभी देखो ये पैंडेमिक के बाद जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारा चेंज किए। सिमिलरली हमारा इनवाइटेशन टेक्निक भी बहुत सारा चेंज करना है। हर टाइम आपको अप टू डेट होना है। एक ही चीज को, कॉमन चीज को हम नहीं करते हैं। पहले बहुत सारा बोलते थे, अरे तुम एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो चलो आ जाओ हमारे पास, कुछ कुछ बोलते थे हम लोग। नको, वेरी सिंपल रखो आपका बिजनेस को, स्वीट सिंपल, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अदरवाइज आप अपना प्रोस्पेक्ट को मार दे रहे हो, आपका लिस्ट आप कम कर दे रहे हो। कभी भी अपना लिस्ट का एक आदमी को आपका गलती के चलते कम नहीं होना चाहिए। हम नहीं बोले कि आप अगर प्रॉपर इनवाइटेशन करोगे तो 100% आदमी ज्वाइन करेगा, नहीं। बहुत आदमी का कुछ सपना ही नहीं है, उसको जबरदस्ती आप सपना नहीं जगा सकते हो, उसका अंदर कुछ करने का ताकत नहीं है आपको। So don't think that 100% people will come with you. No, not at all. And you are not interested also. You are searching for the people who are serious. जिसको पैसा कमाने का इंटरेस्ट है, ऐसे ही बंदा को आप खोज रहे हो। और ऐसा बंदा खोजने के लिए प्रॉपर इनविटेशन करो तो ऐसा बंदा ही आपको मिलेगा। ऐसा बंदा मीटिंग में आएगा, खोज के आएगा, एंड आपके पास जोड़ेगा, एंड बिजनेस भी बिल्ड करेगा। तो आपको वो छोटा सा फॉर्मूला बोल रहे हैं, आप देखिए। हम लोग पहले बहुत कुछ फॉर्मूला यूज किए हैं, अभी कुछ थोड़ा से हल्का चेंज एज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग भी थोड़ा से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पीपल का थिंकिंग पावर चेंज हो गया। देखो पहले जो ये नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से पब्लिक डर जाता था, इसलिए हम नाम ही नहीं बोलते थे। तो अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी एक गवर्नमेंट गाइडेंस के ये है हमारे पास, तो अभी हमारा बिजनेस का ऊपर एक रेस्पेक्ट है, पूरा वर्ल्ड में रेस्पेक्ट है। तो आप उस बेसिस में आपका बिजनेस को करना है, बोलना है, इनवाइट करना, टेक्निक फॉलो करना है। तो टेक्निक क्या है? सिंपल सा टेक्निक है, देखिए, वेरी सिंपल। क्या करना, आपको याद रखना, एफ ए सॉरी एफ ओ ए आई। हम लोग पहले FORM करके करते थे, फॉरगेट अबाउट दैट। हम आपको जो बोले ये और भी इजी करके आपका पास हम दे रहे हैं, बहुत इजी करके, एकदम आपका एकदम एक का एक आप अगर फॉलो करोगे तो आपको 100% सक्सेसफुल मिलना ही मिलना है। तो ए फॉर क्या है? देखो कोई भी आदमी को सोचो कि आप फोन कर रहे, पहला 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 रूल है, क्योंकि आजकल हम मैक्सिमम मीटिंग इसमें ही करते हैं, फोन में ही करते हैं, मैक्सिमम इन्विटेशन हम लोग फोन में करते हैं। तो अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो कैसा करके आप इनवाइट करोगे? इफ इफ क्या है? इफ है पहला किसी को फोन करना। सोचो कि आप अपना मामा को फोन किया है, या आपका अंकल को फोन किया है, या आपका कोई फ्रेंड को फोन किया है,
अभी कोई फ्रेंड को अगर आप फोन करते हो नॉर्मली, तब कैसा बात करते हो? अरे यार क्या है, कैसा है तुम, क्या है, कैसा है तुम्हारा बच्चे लोग, कैसा है, लाइक दैट यू टॉक। लेकिन हम जहां बिजनेस के लिए जाते हैं हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। यस सर, कैसा है सर, आप ठीक है ना सर, लाइक दैट यू स्टार्ट टेलिंग। माने आपके अंदर एक बिजनेसमैन, आप सोचते कि हमको बहुत फॉर्मल वे में हमको बिजनेस करना, नहीं, आप जैसा था वैसे ही रिलेशन से बात करना है। अंकल है तो अंकल कैसा है, नमस्ते कैसा है, लाइक दैट आप आपको स्टार्ट करना है। आपका ये वो हमारा भतीजा का अगर नाम याद है, वो सुरेश कैसा है, ये कैसा है, चाची कैसे है, ऐसा आप दो चार क्वेश्चन कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दो चार क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि हर बंदे को जब आप फैमिली के बारे में बात करते हो तो क्या होता है, उसका माइंड कितना भी टेंशन में रहे थोड़ा सा रिलैक्स होता है। क्योंकि फैमिली से सबको एक प्यार होता है, तो एक छोटा सा हल्का सा दिमाग में एक सुकून आता है, एंड उसको भी अच्छा लगता है कि ये हमारा फैमिली के बारे में बात कर रहे, पूछ रहे, ही इज इंटरेस्टेड फॉर माई फैमिली। दैट इज द रीजन यू शुड स्टार्ट विथ एफ, दैट इज फैमिली। ओ स्टैंड्स फॉर क्या है, फैमिली का हो गया, छोटा सा बात करना है, ओ बात करना है। देखो ये जितना भी हम जो बोल रहे हैं ना, ये आपका 1 मिनट से ज्यादा आपका फोन कॉल नहीं होना चाहिए। टोटल टोटल कॉल 1 मिनट में आपका पूरा इनवाइटेशन हो जाना चाहिए। डोंट मेक इट टू 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। जहां आप 1 मिनट से ज्यादा क्रॉस कर रहे हो, मतलब आप बहुत ज्यादा फालतू बक रहे हो, या उसको बहुत ज्यादा फालतू बकने का स्कोप दे रहे हो। आपको एकदम क्रिप्स रखना है आपका प्लान को। प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल का जैसा क्रिप्स रखना है। तो आप पहला छोटा सा क्वेश्चन करके फैमिली में क्लोज करो। अभी फिर उसी फैमिली में अगर हम किसी स्पेशली लेडीज लोग फैमिली के बारे में बोलने जाएगा तो उसी में 1 घंटा का बात चल जाएगा। प्लीज डोंट डू दैट। दिस इज ए बिजनेस, इनवाइटेशन कर रहे हो, छोटा सा क्वेश्चन करो जिससे वो छोटा ही आंसर दे सकता है, बहुत बड़ा आंसर देने का जैसा स्कोप नहीं देना है। एक कुछ दो चार बात बोल दिया फिर आप उसको लेंदी मत करो आप। ओके, देन आता है ऑक्यूपेशन। चाचा आपका, सोचो कि वो कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान है उसका, चाचा आपका दुकान कैसा चल रहा है अभी? हाँ बेटा, दो ही चीज बोल सकता हूँ। एक बोलेगा हाँ बेटा ठीक ही चल रहा है आजकल, ऐसा ठीक है एंड ऑल द थिंग, बीच में खराब हो गया था लेकिन अभी तो ठीक ही चल रहा है, ये सब में। हाँ अंकल, हम जानते हैं कि आप तो पक्का बिजनेसमैन, आप तो ठीक। आपको बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमारे, तो आप सुन लो क्या बोल रहा है, बीच में आप मत बोलो, उसको बोलने दो। ऑलवेज ही रिमेम्बर, ये दोनों चीज उनको बोलने के देना है। आपको आपको खाली एक छोटा क्वेश्चन करना, करके उससे पूछना है, आपको ज्यादा बात नहीं करना वहां पर। प्लीज, दीज आर द फ्यू वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू, जो हम लोग गलती करते थे या गलती करते हैं, एंड इसीलिए हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आता है। आप छोटा सा उसको पूछो, अगर वो जॉब है उसमें भी दो ही चीज बोल सकता, जब बिंदास चल रहा बॉस, बट बहुत कम आदमी बोलेगा। मेजोरिटी आदमी बोल रहा है अरे क्या जॉब, या दिन भर काम करते पैसा भी नहीं आता ना होगा थिंग्स। सुन लो, कुछ बोलो मत वहां पर भी। जो भी बोलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव आप उसको सुनो खाली, अभी कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। देन आता है आपका बोलने का स्कोप। अभी आप जो भी ये बोला है, अभी आप इसको एक्सेप्ट करो। जो भी आप बोल रहा इसको आप एग्री करो। अंकल अगर वो पॉजिटिव बोला, दुकान बहुत अच्छा चला, क्या अंकल दुकान कोई अच्छा चलता है क्या, अभी अच्छा चले कल फिर कुछ हो जाएगा, बोल के आप अपना बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करोगे, कभी भी नहीं करना है। एकदम थंब रूल। वो बोला बिजनेस अच्छा चल रहा, बढ़िया है अंकल, आप तो रियल बिजनेस, आपसे तो सीखना है बिजनेस, आप सच्ची में बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, न तो कितना आदमी का बिजनेस डूब गया ये पैंडेमिक में, लेकिन आपका चल रहा है, ये आपका कैली है। अगर वो बोलेगा कि खराब है, उसको तब भी आप एक्सेप्ट करो। हाँ बॉस, अभी पैंडेमिक के टाइम में सबका बिजनेस खराब हुआ, आपका भी होगा, तो कोई बात नहीं है, हम लोग अभी आपका ये इनविटेशन है,
हर चीज को एक्सेप्ट करने के बाद आपका इनविटेशन स्टार्ट होता है। क्या अभी आप उसको प्रॉपर इनविटेशन करना है। बी अवेयर दैट कभी भी इनविटेशन में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन करेगा उसका आंसर क्वेश्चन में ही देना है, उसको रियल आंसर नहीं देना है। कौन सा बिजनेस है बॉस, इसीलिए हम आपको बोले देखो हम पूरा चीज आपको हम आप कल एक चीज याद रखो, जब आप मैसेज इनवाइट कर रहे हो, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी एक दिन नहीं देना है, ऑलवेज आपको 2 टाइम्स देना है उसको। मतलब ओके अंकल आपका तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए हम एक अच्छा प्रोजेक्ट में अभी है, जहां पर हम एक बहुत अच्छा पैसा कमाने का एक प्रोजेक्ट हम देखे हुए हैं, एंड उसी में अभी हम जुड़े हुए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। एंड आपके जैसा बिजनेसमैन, अगर वो अच्छा बोला है, आपके जैसा बिजनेसमैन अगर इसको एक बार देखोगे तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप एक काम करेंगे, ये संडे को आप फ्री है क्या? अ, या संडे को आप फ्री है क्या? मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम, या आप 2 दिन टाइम दो उसको, सैटरडे या संडे, ये 2 दिन फ्री नहीं बोलना, सॉरी, ये बहुत बड़ा डेंजरस वर्ड है। सैटरडे एंड संडे, विच डे यू आर कंफर्टेबल, कब आपका इजी होगा, कंफर्टेबल में है आप, कि आप सैटरडे या संडे कब आप प्रेफर करते कि एक बार हम आपके पास आएंगे, हम आपको थोड़ा इस बिजनेस में जो हम बात करें प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हल्का सा चीज आपको समझाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे नहीं दिखाएंगे। हर वर्ड को सोच के समझ के बोलना है। समझाएंगे बोलेंगे तो फिर उसको गुस्सा आएगा, हमको क्या समझाएगा, बच्चा लड़का है, आपको दिखाएंगे। लाइक दैट टाइप ऑफ वर्ड्स को कभी भी बोलना है, माप जोक के बात करना है, लेकिन सेम को सेम सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं इसी को आप फॉलो करो। बस सैटरडे या संडे व्हिच डे यू आर कंफर्टेबल, हम आपको थोड़ा से इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, शायद ये आपको अच्छा लगेगा, शायद। ऐसा एक सेंटेंस को आप मग कर लो। एंड ये सब चीज को तो आपको कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, फॉर्म तो आप अपने आप ही पूछ रहे हो, उसका अंकल आंटी के बारे में आप ही ज्यादा पता है, उसका बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो, पॉजिटिव बोला नेगेटिव बोला, सुन लो, खाली सुन के आप उसको एक्सेप्ट करो। यहां तक आपको सीखने का क्या है, गलती करने का क्या है, एक्सेप्ट करने का बाद देन यू आर इनवाइटिंग हिम जस्ट विथ दैट सेंटेंस। इतना ही छोटा सा काम है, इनविटेशन को आप जब करोगे, लेकिन आपके अंदर वो बिलीफ आना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर भी बात नहीं करना है, सिंपल बात करना है, जैसा वो आदमी है, जैसा आपके साथ रिलेशनशिप है, वैसे ही करके बात करना है कि अंकल, या अगर आपका फ्रेंड है तो बोले रमेश एक काम करो, सैटरडे या संडे व्हिच डे यू आर कंफर्टेबल। तो वो सोचो कि नहीं नहीं सैटरडे तो हमारा ऑफिस रहता है, संडे सो के ओके संडे 11 o'clock या 9 o'clock, आप खाली पूछते जा रहे हो, दो दो करके, मतलब उसको एकदम फिक्स कर रहे हो आप 11 o'clock या मॉर्निंग 11 o'clock या इवनिंग 9 o'clock, किस टाइम में आप अपने आप को आप थोड़ा कंफर्टेबल लगते हैं। बोला कि नहीं बॉस मॉर्निंग टाइम में थोड़ा बिजी रहते, कुछ बोलेगा वो, इवनिंग ठीक है, इवनिंग ठीक है, मतलब आप 2 ऑप्शन अगर दिया, ऑलवेज यू गिव ऑप्शन, तो एक ऑप्शन को वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। अगर आप एक ऑप्शन दिया, नहीं, अगर उसको बोलेगा कब फ्री होगा तो बोले नहीं बॉस ये मंथ में तो हम बहुत बिजी है, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बात करेगा। आप उसको स्कोप ही नहीं देना, एकदम क्लोज करना, इसीलिए ज्यादा बात नहीं करना है। कोई कोई आदमी आपको क्वेश्चन करेगा ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हो क्या बॉस, हम आपको बोल रहे हैं ना ये सब चीज नहीं। अगर वो बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग, तो तुम जानते हो क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हल्का सा पूछो। नहीं नहीं हम एक काम करेंगे, ये सब चीज डिस्कस करेंगे, आप क्वेश्चन कर, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है ओके कर रहे, एक काम करो, हम लोग इस 2 दिन में कोई एक दिन मिलेंगे तो आपको पूरा क्लियर पता चलेगा ये क्या बिजनेस है, क्या ये एमए बिजनेस है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। हाँ एमए बिजनेस है, आपको एमए बिजनेस का पता है क्या, क्वेश्चन अगेन, वो क्वेश्चन किया, आप उससे क्वेश्चन किया, क्या किया आप, क्या जानते हो उसके बारे में, ओके ओके ठीक है, आप एक काम करो,
सैटरडे आप या संडे आप वहीं पर क्लोज कर, आपका जो ये है जो सेंटेंस है इसी को आप दोहराते याद कर लो, एंड कुछ भी क्वेश्चन करो उसको क्वेश्चन में आंसर देके फिर इधर पर चले आओ। जैसा टेप रिकॉर्डर का एक ही जगह में घूमता है, आपका वही एक ही सेंटेंस को आपको उसको बोलना है। वो कुछ भी क्वेश्चन करे उसको क्वेश्चन में आंसर देके फिर उधर चले आओ, बस और कुछ नहीं करना है बॉस। अगर इतना इन्विटेशन किया, आप उसको एमए के बारे में बोलना तो समझाना शुरू नहीं करना है। जहां आप वहां पर फोन में उसको प्लान दिखा रहे हो, मतलब हाफ प्लान दिखा रहे हो या 1/4 प्लान दिखा रहे हो, एंड आप बिलीव करो थोड़ा प्लान दिखाना और सबसे बड़ा डेंजर है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। नहीं दिखाना है उसको, मीटिंग में लाके उसको प्लान को दिखाओ ठीक से, तब उसका अंदर एक्साइटमेंट आएगा। फॉलो अप फिर बाद में हम लोग सिखाएंगे, लेकिन फॉलो अप भी आपको नहीं करना है, फॉलो अप आपका अपलाइन करेगा आपको। स्टार्टिंग में हर चीज को, ये जो हम तीनों स्टेप बोले हैं, लिस्ट बिल्डिंग, फॉलो सो द प्लान एंड फॉलो अप, ये तीनों चीज आपका अपलाइन का हेल्प लेके ही करो। आप खाली इनवाइटेशन को ठीक से सीखो, एंड इनवाइटेशन सीखने के लिए यही फ्यू स्टेप्स को याद रखना है। ए फॉर फैमिली, पहले आप फैमिली का एक बार हम क्लोज करने के पहले एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। ए फॉर फैमिली, उनका फैमिली के बारे में बात करो। कभी भी डायरेक्टली कुछ बात नहीं करना, पहले हेलो गुड अंकल या फ्रेंड होना, जैसा आपको जैसा बात करते हो ऐसे ही बात करके उसको करो, करके कुछ एक छोटा सा फैमिली के बारे में बात करो। एकदम छोटा सा आंसर होना चाहिए, ज्यादा उसको खींचने नहीं देना है, लेकिन बीच में बंद नहीं कराना है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा तो 1 मिनट का टाइम पीरियड है, हमारा अपलाइन हमको बोला 1 मिनट में खत्म करना है, इसलिए हम ज्यादा उसको टाइम देने का हमारा कुछ बोलने का स्कोप नहीं रहेगा, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देना है। देन कम्स आपका ऑक्यूपेशन, जॉब के बारे में जो भी बोला सुन लो, दो ही चीज बोलेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेता वहां पर, अच्छा या बुरा जो भी बोलता आप एक्सेप्ट करो। ठीक है बॉस, ऐसे ही होता है बिजनेस में, ऐसे ही होता है, वो कभी अप्स एंड डाउन होते ही रहता है, एंड ऑल द थिंग्स, हमको भी एक्सपीरियंस है ऐसा। एक काम करो बॉस, तुम सैटरडे या संडे फिर वही टेप में आ जाओ, सेंटेंस इज सेम, एक ही सेंटेंस को आपको सीखना है, एंड एक ही सेंटेंस से आपका इनविटेशन सबसे बढ़िया होता है। कभी भी बोलना नहीं है कि बहुत पैसा है, बहुत अच्छा आदमी से आपको मिलाएंगे, आज का मीटिंग में एक बहुत सक्सेसफुल आदमी बोलने वाले हैं, जो सब हम करते हैं। नेवर 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 नेवर। यही फ्यू स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, आप सोच रहे थे कि हम कितना बड़ा सब्जेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा पास सब्जेक्ट ही छोटा है। ऑल्दो हम आपको बोले हैं सिर्फ 1 मिनट का, हम आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हम ये प्रेजेंटेशन दिखाए, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग सोचो कि आज इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करने के लिए हमको कितना साल पढ़ना पड़ता है। एक डॉक्टर है, एक सर्जरी कर रहा है, उसके लिए शायद उसको एक आधा घंटा में सर्जरी करता है, लेकिन उसको कितना साल पढ़ा, कितना एक्सपीरियंस हुआ। सेम चीज आपका, आप इस इनविटेशन को आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट इनविटेशन तभी होगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे ऑन ए रेगुलर बेसिस। लेकिन प्रैक्टिस में कभी भी आप अपना तरीका मत अपनाओ। अपना तरीका करने जाओगे तो आपका लिस्ट कम होते जाता, आपको लिस्ट को बढ़ाना है, कम नहीं होना है। आप ऐसा करके इनवाइट करोगे तो वो और 2 आदमी को लेके मीटिंग में आएगा। दैट शुड बी योर पावर ऑफ टॉकिंग। एंड सिर्फ 1 मिनट, ये आपके हाथ में सिर्फ 1 मिनट है, प्रैक्टिस कर लो। अभी आपका डाउनलाइन का साथ बैठ के आप प्रैक्टिस करो कि कैसा करके हमको करना है इनविटेशन। आप प्रैक्टिकल करो, घर में किसी के साथ बैठ के आप करो, ऐसा करके आप अपना वाइफ को बैठा उसको इनवाइट करो, एकदम प्रैक्टिकल इनवाइट करो, फोन लेके इनवाइट करो, ऐसा मुंह में नहीं, उसका फोन आपका फोन, उसमें करो। मतलब आपको नकल भी करना है तो असली के जैसा करना है। तो ऐसा करके आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद एक दो को बुलाओ आप, हिम्मत, जब आप बुला रहे हो प्लीज 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 यहाँ पर पूरा ताकत लेके जाओ, किसी को डरने का नहीं है, क्योंकि आज आप उसका जिंदगी चेंज करने के लिए जा रहे हैं। अगर उसका दिमाग खुल रहा तो आप उसका जिंदगी चेंज कर रहे हैं। 1 मिनट आपके हाथ में है, वही 1 मिनट में आप उसका जिंदगी को चेंज करने का स्कोप दे रहे हैं। अगर वो मीटिंग में आता, अगर मीटिंग को दिल से सुनता,
तो शायद उसका जिंदगी चेंज होगा। ये थिंकिंग आपका अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। बाहर एक्साइटमेंट नहीं होना, बाहर में एकदम नॉर्मल आदमी, नॉर्मल जैसा प्रदीप है वैसा प्रदीप जाएगा, लेकिन अंदर तो उसका आग होना चाहिए एकदम। वही आग लेके आपको आगे निकलना है एंड प्रॉपर इन्वाइट। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत सारा आदमी को बुलाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं आता है। यही क्वेश्चन आप लोगों के पास हम बार बार सुनते थे, एंड दैट इज द रीजन आज का हम ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट रियली वेरी वेरी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट, FOAI, A for family, O for occupation, A accept everything whatever he has said, and I, you are inviting only with one sentence जो आप बार बार रिपीट किए हैं। Always give two option, Saturday या Sunday, Monday या Tuesday, मॉर्निंग या इवनिंग, वहां से एक सिलेक्ट करेगा फिर एक ऑप्शन, एंड ऑलवेज इनवाइट नॉट बिफोर 2 days। 5 दिन 1 महीना पहले आप इनवाइट मत करो। नेक्स्ट इनवाइट करने का विद इन 1 or 2 days आप उसके साथ मीट करने का अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। प्लान कैसा दिखाना है, आपके पास प्लान रेडी है, पीपीटी रेडी है, आप दिखा सकते हो। नहीं है, आप अपना जो वहां पर आपको यूट्यूब में आप हम लोग से ले लीजिए, हम आपको भेज देंगे कोई भी एक प्लान, उसको दिखाइए, लेकिन वहां जाके दिखाइए। माने मुंह में बोलने से नहीं होगा, जो देख लो तुमको एक यूट्यूब में भेज दिया, कभी भी ऐसा गलती भी नहीं करना है। आइदर उसको जूम मीटिंग में बुलाइए या जाके दिखाइए, ये 2 ही ऑप्शन है, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। कभी भी आप कोई एक लिंक भेज दिया, वो देख लिया, वो अभी नहीं करना है। आज तक हमारा ये लेवल में हम नहीं करते हैं। आज भी हम एक प्लान जस्ट दिखा के आए हैं, कहीं पर पर्सनली जाके प्लान दिखा के आए, क्योंकि पर्सनल टच इज बहुत यूजफुल टच है। लेकिन आज पर्सनल टच नहीं कर सकते। हमारा बिजनेस कलकत्ता में, हमारा बिजनेस इंदौर में, हमारा बिजनेस कहीं भी है, तो हमको इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, लेकिन स्मार्ट वे में यूज कीजिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म को रॉन्ग वे में एक्सेप्ट मत यूज करें कि लिंक भेज दिया, नहीं। 2 दिन पहले ही सिर्फ उसको इनवाइट कर सकते, उससे बाद पहले नहीं, क्योंकि आदमी के याद नहीं रहता। एंड जिस दिन मीटिंग है, मीटिंग के थोड़ा पहले उसको एक रिमाइंडर कॉल दीजिए। मीटिंग को ऑलवेज राइट टाइम में स्टार्ट करवाइए, वो आए या नहीं आए, किसी के लिए वेट नहीं मत कीजिए, क्योंकि मीटिंग को रॉन्ग, अगर आप एक प्रोफेशनल, अब जब मीटिंग में बुला रहे हो, उन लोग को तब पता चलना चाहिए इट इज ए प्रोफेशनल बिजनेस। जब तक वो नहीं आ रहा, हमारा मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रहा, अगेन दैट इज ए रॉन्ग पोस्चर। आप आओ नहीं आओ, हमारा मीटिंग तो चल रहा है। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। मैंने ऑलवेज यू रिमेम्बर, पोस्चर से ही आपका बिजनेस बनता है, दिखाने का पोस्चर नहीं, अंदर का पोस्चर, अंदर का आपका कॉन्फिडेंस, वो होता है। तो आई होप आज आपका मीटिंग बहुत फायदा हुआ आप लोग को, एंड आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को फर्दर कुछ भी जरूरत हुआ, हमको कांटेक्ट कीजिए। कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन है, आप कांटेक्ट कीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल में स्टार्ट कीजिए। दैट इज व्हाट माय स्ट्रॉन्ग सजेशन। थैंक यू एंड